नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वदनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की वाणी, जो कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की मानव जाति का मानव जीवन का सार्थक करने के लिए, मानव जन्म में आत्म उद्धार करने के लिए गीता की महान उपदेश दिए थे। उस गीता की महान उपदेश में आप पहले पूर्व अध्याय में, जो 10वां अध्याय में भगवान की विभूति जो कि सुने रहे थे, अब आइए श्रवण करेंगे भगवान की ये जो विश्व रूप योग। भगवान विश्व अर्थात यूनिवर्सल, ऑल द वर्ल्ड, चतुर्दश ब्रह्मांड, भूलोक भुवलोक मौलोक जनलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक तक और तल वितल तलातल रसातल सुतल पाताल, ऐसी तल जो 7 नीचे, ऊपर 7, ऊपर नीचे 6 और ऊपर 7, मिडिल में जो मर्त्यपुरी से चतुर्दश ब्रह्मांड की भू यूनिवर्सल जो सब कुछ दिख रहे सो भगवान के रूप है। इसलिए इसकी नाम दिया है विश्वरूप। भगवान कहाँ से नहीं, कैसे है, कहाँ से है, कैसे है, सब में भगवान की सिवा मतः परंतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान को अर्जुन से बोलते हैं, धनंजय मेरे सिवा इस संसार में और दूसरा कोई कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। जो दिखे रहे कि भगवान, हम केवल माया काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से मोहित होकर भगवान की माया से प्रेरणा से मेरा और मेरे और तेरे से डिवाइड बाई पार्ट टू दिस वर्ल्ड इज डिवाइड बाई 2 पार्ट्स, मेरे और तेरे ऐसी तरफ करके वो बोलते हैं मेरे सब दिखा लिया, वो बोलते मेरे चुरा लिया, ऐसी तरफ आपस करते राम नाम सत्य है गो टू द बरेल ग्राउंड। ऐसी तरफ हमारा जिंदगी है। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा, मेरे तरफ मैंने ज्ञानी पंडित ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ, साधारण आम आदमी आपकी तरफ जो मेरे से आप ज़्यादा ज्ञान भक्ति का माध्यम से रहे हो। इसलिए मैंने मेरे छोटे बात से इतने जाति ब्राह्मण की कुल में जन्म हूँ। इसलिए ब्राह्मण की कर्मानुसार जजन जाचन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह, इसी कर्म में हमारा अध्ययन करना और अध्यापन करना, टीचिंग देना, जो टीचिंग पढ़ना, जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, 2 कर्म जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। इसी तरफ हमारा ब्राह्मण की जन्म में ऐसी 2 कर्म हमारा द्वारा, जो 6 कर्म से एक पढ़ेंगे और उसको दूसरे को पढ़ाएंगे। आज आइए सुनिए। पहले क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा और सुदर्शन जी भगवान के साथ, जो 33 कोटि देवता बोलते 33 करोड़ से देव और देवियों, सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव यति सन्यासी जितने भी लोग हैं, जितने भी जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों, सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज जी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करके शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 11वां अध्याय। श्री ओम श्री परमात्मा नमः। अधिक 11वां अध्याय, 11वां अध्याय। अर्जुन वाच। पहले अर्जुन ने ये आपस में एक सवाल कर रहे हैं और उसकी आंसर दे। भगवान को अर्जुन ने सवाल किए हैं, प्रश्न किए हैं, कैसे मारूं, कैसे मारने से क्या होगा, जो फर्दर में क्या होगा, बिफोर में क्या होगा, जो फ्यूचर टाइम में इस जो भविष्य देखिए ऐसे कर्म करेंगे। फ्यूचर में 2026 रथ यात्रा के लिए बजट वैसा है, जो तुम गोल्ड बैठे सम्मिलित कमेटी के लेकर प्रशासन से लेकर सब सेवायत को लेकर जो बैठक होते, क्या फाइनल होता है, कैसी तरफ पौंडी करा जाएगा, कैसी तरफ स्नान करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसी श्रृंखलित भाव से रथ यात्रा को कंट्रोल करेंगे, इसी तरफ जो इसी चिंतन करते हैं। और एक विवेकवंत प्राणी, विवेकवंत जो ज्ञानी गुणी, जो प्रशासक, जो जितने भी सेवायत भाई और जो भी उसके डिपार्टमेंट के है, इसी तरफ चिंतन करते हुए अर्जुन के मन में इसी चिंतन था, ये फर्दर में क्या हुआ, यदि नुकसान और माइनस न प्लस, उसको तो मालूम नहीं। इसलिए भगवान चतुर्थ अध्याय में बताया तुम कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा भगवान को। हम देखिए अब आषाढ़ मास से शुरू हो जाएंगे, थोड़े कुछ दिन से चारों दिग से बारिश होगा, खेत में
जो बीज बोलते हैं, बिहन बोलते हैं, जो कृषक भाई नहीं डालेंगे, अच्छी तरफ से पीड़िया पानी करेंगे, वो उतने कितना गच्छ होगा, कितना फल देगा, उसी को पता नहीं, वो गारंटेड नहीं। कोई कृषक कहेंगे मैंने 500 काकड़ी मंजी बुनूंगा और 5,000 काकड़ी आपको देंगे, इतने लंबा से, इतना लंबा से देंगे, इसकी क्या गारंटी? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, पिंपड़ी खा जाएगा, कोई पक्षी खा जाएगा, कितने माटी में मुझ जाएगा, कोई बीज ही वृक्ष नहीं, अंकुरारोपण नहीं होगा। इसी तरह पे होने से प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होते हैं, भगवान की डायरेक्शन के अनुसार। इसलिए अर्जुन बोलते हैं भगवान से, अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यतो यक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम, जो गोपनीय अर्थात विषय वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। परम गोपनीय अत्यंत सुपर सीक्रेट बात ये जो भगवान जो विभूति जो बताए, जो दूसरे लोग बोले पानी तो पानी, समुद्र भगवान पानी हो गए, भगवान मत्स्य हो गए, भगवान गच्छ हो गए, इसे बोलेंगे क्यों? विभूति जो महिमा, जो मिराकुल शब्द लॉर्ड जगन्नाथ, मिराकुल शब्द लॉर्ड नारायण, मिराकुल शब्द लॉर्ड श्री कृष्ण की ये विभूतियाँ, इसीलिए भगवान बोले, अर्जुन बोलते भगवान भवाप्य हि भूतान, भवाप्ययो हि भूतान श्रुतौ विस्तरसो मया दत्तः कमलपत्राख्य माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् तथा तत् त्वामात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन बोले, हे कमल नयन, क्योंकि हे कमल नयन संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुनी है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुनिया। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यं, मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययं। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे उनके रहस्य, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजार अलौकिक रूप को तू देख। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, एक कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है। मैं अपने एक अंश में संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। पश्यादित्या वसुन रुद्रान अस्मिनौ मरुतस्तथा बहुन्यं दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। ही भरतवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों का 8 वस्तुओं का, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद्गण को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य है। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत है। इहैकस्थं जगत कृष्णं प्रस्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे
नींदों की जानने जीनने वाले, हे नींदों के जीतने वाले। निद्रा जय अर्जुन, गुड़ा कैसे बोलते हैं? गुड़ा का अर्थ निद्रा, उसी को ईश्वर ने कंट्रोल में रखते हैं, इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं भगवान जी ने, हे निद्रा की जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में सचराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश से संपूर्ण जगत देखने के आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र है और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, परंतु इस अपनी आँखों जो चर्म चक्षु है मैं मुझे इस चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य का देखिए व्रतोपनयन किया जाता है। उपनयन जो है तृतीय नयन अंतर्गत में, वो दिव्य चक्षु भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से दिव्य चक्षु से हम देख सके, इसीलिए भगवान ने बोले, हे अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, उसी दिव्य चक्षु से तुम मेरे ऐश्वर्य रूप को साक्षात से दर्शन करो। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। देखिए ये संस्कृत का ज्ञान है, जिसने संस्कृत से जो पीएचडी बोलो, जो भी ज्ञान है, व्याकरण शास्त्र, उपशास्त्री जितने भी ज्ञान है आपके शास्त्र के संस्कृत में, इसी में आप सोच लो यहाँ से क्या झूठ बोला हुआ है। मैंने बोलते हैं जो उसकी लिखा है मैंने पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे कोई ज्ञान का प्रभाव में कि मेरे ज्ञान की बात भी नहीं है, लेकिन आपकी ऐसी मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे वचन नहीं, ये भगवान की वाणी और जो ट्रांसलेट किए साधु महापुरुषों के द्वारा निर्भुल भाव से साइंस जो कहते ग्रामेटिक एकदम संस्कृत को जो फिल्टर, संस्कृत को भाषा से संस्कृत बोलने से कारण यही है। संस्कृत जो ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन कल्चर, जो संस्कृति बोलते परंपरा बोलते, वो जो फिल्टर है उसी को बोलते, जो भाषा से संपूर्ण फिल्टर है, उसी में कोई भी दाग, कोई भी लिप्ता मात्र जो काले नहीं लगते, उसी को संस्कृत भाव लैंग्वेज बोलते हैं। उसी संस्कृत लैंग्वेज में भगवान की वाणी से बोलते हैं। पश्य जो देखने के क्रिया के अर्थ होते हैं जानना और देखना। पहले गीता की प्रथम जो नवम पंचम में पश्य में योगमैश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है, और यहाँ इन पदों में देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वो भी भगवान ही है, और जो देखने में आते हैं वो भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह सब भगवान ही है। सत तत्परं यत् गीता में एक वर्णित है। और इसी के जो भगवान और अर्जुन की मध्य से बातचीत होते समय वो जो गीता की महान उपदेश कौन से दे रहे हैं, वो जो वाणी को धृतराष्ट्र जी की मंत्री जो संजय, जो कि दिव्य दृष्टि प्राप्त किए थे व्यासदेव की कृपा से, जो व्यासाय तद जो बोलते तद विष्णु तंग ब्रह्मा तंग विष्णु जो बोलते व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमः ब्रह्म विदय वासिष्ठाय नमो नमः तंग वेद शास्त्र परिनिष्ठित शुद्ध बुद्धिं चर्मांबरं सुरमुनीन्द्र नूतं कवीन्द्रं कृष्णं तीसं कनक जटा कलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनिनाम। भगवान की अवतार हुए व्यासदेव जी ने इसको बताते हैं, लिखते हैं, इसी के ज्ञान क्या भगवान की वाणी को व्यासदेव जी ने लिखे के उपस्थापन करते हैं। वो संजय को जो दिव्य दृष्टि दिए थे वो व्यासदेव जी स्वयं भगवान के एक रूप में थे, जो व्यास आया विष्णु रूप आए, वो व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिए थे। क्यों? जब महाभारत युद्ध होने के लिए स्थिर हो गया, इसी समय में धृतराष्ट्र के मन में एक
बोले इच्छा प्रकट हुआ जे महाभारत युद्ध मैंने कैसे देखूं, कैसे किया। जैसे हम वॉलीबॉल देखते हैं, IPL क्रिकेट देखते हैं, T20 देखते हैं, कि हॉकी देखते हैं, कि जो फुटबॉल बोलते हैं, जो भी देखते हैं, इसी तरह में युद्ध मैंने देखूंगा। वो चिंतन करते हैं और उसकी ज्ञान में आया। भगवान बोले, व्यासदेव जी बोले एक काम करो, मैंने तुमको दिव्य दृष्टि दो और तुम दिव्य दृष्टि महाभारत युद्ध देखो। इस समय धृतराष्ट्र जितने में हृदय तो हार्ट में तो भगवान है, इसीलिए इतने निष्ठुर नहीं हो नहीं पाए। वो बोले देखिए जिंदगी सारा मैंने अंधे, अंतिम समय मेरे कुलक्ष्य वो चाहे पांडव की कोई मर चुके तो धृतम को कौरव की कोई में मरेंगे युद्ध से, वो कुलक्ष्य जनित पाप क्यों आंख में देखूं। मुझे जैसी तरफ सुनने का प्रक्रिया करो, कैसी क्या घटना घटते हैं वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में। जैसे हम IPL फाइनल देखते हैं कि जो टीवी में जो देख रहे रथ यात्रा बोलोगे ये कौन से लाइव जो देख रहे, इसी तरह लाइव कौन सा करेगा। इसी समय की जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हम 2 दिन के पहले एक फेसबुक में देखा है, एक जो ज्योतिर्विद ने बोले जगन्नाथ मंदिर में कोई आश्चर्य नहीं है। क्या मन में इतना क्रोध आया, क्या पाखंड व्यक्ति है तुम। भगवान के मंदिर में कुछ भी प्रभाव नहीं, महिमा नहीं है, अब अंधे है तुम। इसी तरफ भगवान की महिमा को जो मानते नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से हम जिंदा हैं, भगवान की कृपा से हम मातृगर्भ से आए, भगवान ही हमारा माँ और बाप के जन्म दिए और उसी की माँ बाप की भगवान ही जन्म दिए और उसी की माँ की बाप की भगवान ही। इसी तरफ परम पिता भगवान जगन्नाथ जी। इसलिए व्यासदेव ने जब बोले नहीं तो तत्कालीन समय साइंटिस्ट के स्वरूप भगवान व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि दे दिए, जो कि टेलीविजन माध्यम से हम जो छोड़ेंगे वो देखेंगे। लाइव करेंगे तो जो एक प्लेग्राउंड से कटक बाराबाटिया में T20 चल रहा है, उसी को लाइव करेंगे तो देख लेंगे जहाँ पर जाएंगे जो चैनल माध्यम से, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस जो साइंटिस्ट थे, भगवान की कृपा की साइंटिस्ट जो थे संजय, वो क्या होने वाले हैं, क्या होगा, क्या हुआ था, तीनों से कोई लाइव नहीं थे। उसी अंदर में व्यास की कृपा से सब लाइव हो गए। क्या भगवत ज्ञान प्राप्ति, ये संसारिक भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या करता है, क्या करते नहीं तो मरने के लिए परमाणु ब्रह्मास्त्र बनाते हो, उसकी कमजोरी करने का उसकी ज्ञान नहीं है। पड़ जाएंगे मर जाने, परमाणु बोमा प्रश्न हो गया, उसको नियंत्रण करने के, और दूसरा बोमा जो जिस दिन जो साइंटिस्ट पैदा करेंगे तो जानेंगे जो क्या कैसे महावात्या होते रोक दे सके तो ये महावात्या आना नहीं, चलो फैली नहीं, चलो ऐसी क्या कर सकेंगे नहीं। ये पंचभौतिक जो बोलते हैं आध्यात्मिक आधि भौतिक क्या ताप, ये जो भूत जनित ताप है, इसको रोकने संभव नहीं है, भगवान चाहे रोके। इसीलिए भगवान की धृतराष्ट्र जी ने बोले मुझे अंधे की तरफ जो ज्ञान की प्राप्ति थी, इसीलिए संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को महाभारत युद्ध की घटना वर्णना करते हुए बोलते हैं क्या, संजय उवाच एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमईश्वरम। संजय बोले हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो, सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शन अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमल्यंबरं धरं दिव्यगंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतं विश्वतोमुखम। देखिए हम मेरे तरफ मैंने तो पापी मनुष्य है, मैंने क्या देखा, विश्व पे लिखा की बात को बोल रहा हूँ। जो भी लिखा है स्वर्ग में पारिजात है, स्वर्ग में उर्वशी है, स्वर्ग में रंभा है, स्वर्ग में ऐरावत है, इंद्र है, मैंने तो जाना ही ना। शास्त्र में लिखा है हिमालय में बर्फ है, मैंने तो वहाँ पर जाया नहीं तेरे, लेकिन शास्त्र में जो बोलते भूगोल में सब पढ़ते मालूम है, सुनने के लिए विश्वास में। इसी तरह भगवान की वाणी को क्यों विश्वास नहीं करूँगा। इसलिए भगवान बोलते हैं देखा रहे अर्जुन को, जे देखो मेरे 100 करोड़ विश्वरूप का
कितने दिव्य चक्षु देते हुए भगवान ने बोले जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, उनकी तरह की अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक आभूषण है, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध है, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, यही से संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा सब तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। दिखने कितना सुंदर हो, आप भी के जो के दिखने में तस्वीर है घर घर में लिखा विश्वरूप का, जैसे हमको कल्पना आती तो है ना। कोई विश्वरूप के दर्शन के तो संजय ने देखे और अर्जुन ने देखे, व्यासदेव जी ने देखे, देवर्षि नारद और कितने जो बेलार्सन थे महाभारत युद्ध के स्तंभ पर वो भी दिखे, और कितने भी दिख रहे थे हम तो पता नहीं कि। लेकिन ये बोलने का तात्पर्य है क्या, जो भगवान की स्वरूप सुंदर रूप जितना भी बोलने के हम तो वो रसगुल्ला ऐसे मीठा है, ऐसे ऐसे खाएंगे, इसमें काजू पड़ा है, किशमिश पड़ा है, जो भी पड़ा है उसकी वर्णना करने से क्या फायदा, उसके पार्टी में नहीं लेंगे तो सिर्फ वर्णना के रूप से हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन ध्यान योग में जब मन में सोचेंगे भगवान की विराट रूप को, मन में सोचेंगे ध्यान से बोलेंगे क्या, जिनके अनेक मुख और नेत्र है भगवान की। देखिए विश्व रूप में एक हाथी घोड़ की जो के बड़ा नृसिंह अवतार हनुमान की तरह मुख दो साइड में है, और अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक आभूषण है, आभूषण ऑर्नामेंट जो बोलते हैं, ज्वेल जो बोलते हैं उसके भगवान पहनते हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य माला हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए, जो जिसके वस्त्र यहाँ से जो खंडुआ पाट और टोंग पाट जबड़ पाट जो पाट जो अलौकिक वस्त्र है, लेकिन भगवान जो पहने थे, जो भगवान ने पहने हुए वो अलौकिक वस्त्र थे, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा सब तरफ मुख वाले देव अनंत दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेज्जुगपदुत्थिता यदि भासदृशा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हे अर्जुन, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों के उदय, धृतराष्ट्र जी ने संजय में बोले, हे महाराज ये जो भगवान की विराट रूप का वर्णना करते हैं, बोले अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। देखने कितना तेजवंत भगवान की, आपने बोले वो सीमा पर तुमने देखा नहीं, पर वो भगवान की महिमा में क्या कमजोर है, जो सृष्टि की करता है, जिसके लिए हम वंश जीवित है, खाते पीते भोग विलास करते, केवल भगवान के कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से, राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, माँ जो राधा की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, उसी को क्यों पास करेंगे। उसको मन में लोचन जो विचुरित करना महापाप है, इसलिए भगवान की वाणी से बोल रहे थे क्या, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप महात्मा परमात्मा के प्रकाश के समान शायद हो ही, अर्थात नहीं हो सकता। यदि हजारों सूर्य का प्रकाश हो जाए तो भी वह हेतु भौतिक ही, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। ट्रांसफर में जो करंट है वो हीराकुद से आया है, हमारा बल्ब में जो करंट है वो भी हीराकुद से आया है। इसीलिए बोलने का तात्पर्य क्या है, जितने की सूर्य तेज जो नवग्रह आदि देवो देवी जितने भी वो ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द गॉड, सब कुछ भगवान ने बनाए हुए, इसीलिए उसी का क्षमता से संसार चल रहा है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्त मने कथा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय बोले, हे महाराज, उस समय अर्जुन ने दिव्य देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों से विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, श्वेतज, स्थावर, जंगम, चरा, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख जोनिया, 14 भुवन आदि उनकी विभाग में विभक्त जगत को दिखा। जगत भले ही अनंत हो पर ही वो भगवान के एक अंश में है,
अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां उन्हें अनंत जगत दिखाता है। ततस विस्मयाभीष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। भगवान के विश्व रूप के देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देवों को मस्तक के प्रणाम करते हुए बोले, बा मस्तक के प्रणाम करके बोले, अर्जुन उवाच पश्यामि देवां स्तव देव देहे सर्पांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मृषिंश्च सर्वा नुरगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं के तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाले तथा सब और से अनंत रूप वाले देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि का, न मध्य का और न अंत का ही देख रहा हूँ। भगवान के एक अंश में ही अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना जो का त्यों रहता है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां तु निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपकी किरीट मुकुट गदा, अर्जुन ने बोले, हे प्रभु, मैं आपको किरीट मुकुट गदा चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेजों की राशि, सब वर प्रकाश वाले दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि में भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। दुनिरीक्षण इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हे प्रभु, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हे, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय है। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ त्वम अक्षरं परम वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार का, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम पदों से सगुण निराकार को और त्वं शाश्वत धर्म गुप्ता पदों से सगुण साकार का वर्णन हुआ है। ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अनादि मध्यन्तमनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त
अर्हुता समग्रं तेजसदा स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्त मनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। ही प्रभु, आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, अनंत अनेकों नेत्र वाले, चंद्र और सूक्ष्म चंद्र और सूर्य रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेजों से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तमेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व व्याकुल हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आगामी समय फिर आपने श्रीमद् भगवद गीता की जो भगवान की ये महान उपदेश आपकी जिंदगी में धरे, कितने टंका रुपया धन संपत्ति प्राप्त हो जाएंगे प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन भगवत कृपा की प्राप्त होना, गीता भागवत पाठ करना, गीता भागवत रामचरितमानस श्रवण करना, भगवान की वाणी को मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, उसकी धाम को दर्शन करना, इसी जब अंतर में हृदय में जब आवेग सृष्टि होगा, मैं भगवान के हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है और मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान को पालूं, भगवान को देख लूं, भगवान के साथ बातचीत कर लूं, इसी तरफ भगवान के पाने के लिए हमारा मन में जब व्याकुलता जागृत हो जाएगा, केवल भगवान की नाम जप करके और बोलने से ऑपेरा में फिल्म में भाई भाग से जो बोलते तू भाई सब ले जाओ मेरे कुछ ऐसे तुड़ने बोलने, वो उच्चारण आचरण दोनों से जब एक होता नहीं तो डुप्लीकेट हो जाता है वो मानुष। इसीलिए भगवान की वाणी, भगवान की मुख निःशुद्ध वाणी जो भी लिखा है उसको मानो और उसकी नाम रूप गुण धाम पहले से राधा कृष्ण गोविंद ही नारायण नारायण नारायण, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे कृष्ण हे कृष्ण, इसी तरफ बार बार मुख में जब भगवान की नाम जप करेंगे, अनंत जन्म की पाप संचित हुए हमारा हृदय में, काम क्रोध आवेग है, भोग और संग्रह कैसे ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेंगे, ऐसे भोग करूँ, ऐसे प्राप्त में इसी में रहूँगा, ऐसे दिशा में रहूँ, मंगलमान ग्रह में जागा किणु स्थाना किणु बैंक बैलेंस करूँ, दुबई चल जाऊँ, ये जो मन में सोचते सोचते हुए राम नाम सत्य हो जाते हैं, इसमें कोई कुछ मिलता ही नहीं। क्योंकि जो सुख परम धाम से, जो सुख भगवान की धाम से, इसमें क्षणस्था जो बोलते हैं दुखालयम म शाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार दुख की आड़ अर्थ दुख की घर है, दुख के अशाश्वत म शाश्वत मैंने डिस्कंटिन्यू कंटिन्यू दुख ही दुख मिलता है। कभी सुख देखिए 45 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस बोल लो, उड़ीसा की कितने डिस्ट्रिक्ट में 50 डिग्री तक चला गया है गर्म जी, तो बिस्ता भी कष्ट होते। और कुछ दिन के बाद जब बारिश होगा वो बोलेंगे बारिश से भास गया और भास गया और कुछ दिन बाद जो ठंडी होगा वो ठंडी से बोलेंगे दारिंगबाड़ी 0 डिग्री सेल्सियस, फुलवाणी जिला 0 डिग्री सेल्सियस, वो क्या करेंगे बाहर हस्त हस्त संत संत। अरे इसी तरह तो सिलसिला है, तो सृष्टि का नियम है। इस संसार को जो भी आता है केवल भगवान को, नाम को, रूप को, धाम को, गुण को आश्रय करते हैं और भगवान की डायरेक्शन में जो अपने को चलाते और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो इंडियन पेनल कोड है जो हमारा जो गाइडलाइंस है जो हमारे लिखा है संविधान में जो लिखा है उसी को मानने से, चलने से, उसी को पालने से और भगवान की गाइडलाइंस को मानने से हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। अच्छी तरफ संसार से हम जो आनंद से इस संसार से चले जाएंगे, तो दुख भोगने को जरूर पड़ेगा। जो सुख पाने के लिए हम आत्मा इतना भी कष्ट पाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना की 100 गुना के दुख हमको प्राप्त जरूर हो जाएगा। विश्वास आप करो नहीं करो, विचार आप, ये भगवान की वाणी है, ये बाबुली बामण मूर्ख
चुतिया की जो बोलते हैं यूजलेस की कैरेक्टरलेस की वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है। आपकी इसलिए प्रे करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे तरफ से, आप प्रेमानंद महाराज जो विश्व की गुरु है, जो कि संसार की हर एक प्राणी की, विश्व की हर एक व्यक्ति इंसान की आंखों में ज्ञान की रूप की चश्मा देते हुए भगवान की महिमा को प्रकट करते, भगवान की नाम रूप गुण धाम की महिमा को सुनाते 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 हो, उसके पास में जो सरेंडर करके उसके भगवत प्राप्त कराते हैं, उसी के जो आध्यात्मिक प्रवचन सुनो और उसी की डायरेक्शन अनुसार अपने जिंदगी को परिचालित करो, जरूर जीवन जो जिंदगी सुधर जाएगा, ऐसी विश्वास रखो, क्योंकि वो संत महापुरुष है। मैंने संत नहीं, मैं पापी हूँ, मैंने मूर्ख हूँ, मैं अपंडित हूँ, मैं कामी पुरुष हूँ, मैंने सब कुछ दुर्गुण मेरे पास है, उसके पास नहीं है। सारा विश्व इसको लिए मानते, मेरे पड़ोसी साई घर के लोग के मुझे खातिर नहीं कहते कि मैं तो मेरे पास वो अच्छे गुण नहीं है, क्यों मुझे सम्मान देंगे। जिसके इसलिए प्रणाम करो उस गुरुदेव की और उसकी वाणी को श्रवण करो, अत्यंत का वार्तालाप, और उसके यूट्यूब के माध्यम से भजन संग्रह जो देते हैं, भजन सार, उसी को श्रवण करो और जिंदगी जरूर सुधर। राधा 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 बोलो, जिंदगी जरूर सुधर जाएगा। भीमस्यापिरणमंग मुनिरपिमति भ्रमम यदि शुद्धंग शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।